हेलो एवरीवन, आई एम अमरान। मैं आज एसबीआई पीओ प्रीलिम का फाइनल टेस्ट जो था 8 बजे आज मैं गया था सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये ऐसा तो होता तो नहीं। फिर भी मैं सेंटर में कुछ बोला नहीं गया कि रफ पेपर सबमिट करना है क्या कुछ। तो मैं लेके आ गया और बाकी कुछ बच्चे भी लेके आ गए थे। तो जैसे कि पहले इंग्लिश सेक्शन ही खुला था। इंग्लिश सेक्शन में जो भी हुआ तो हुआ, जो भी रफ पेपर में है। तो जितने भी याद है रफ पेपर में इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और इसमें पहले इंग्लिश पेपर तो गया था। इंग्लिश में मैं आउट ऑफ 40 में अटेम्प्ट किया था 22। और क्वांट में तो बहुत कम हो गया, वो बाकी का मैं दिखा दूंगा लास्ट में। और इसमें क्या हुआ था, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 आए थे और इस जिसका एक रिजल्ट मुझे ये मिला था और दूसरा एक रिजल्ट मुझे ये मिला था। और तीसरे तीसरे का मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, जैसे कि एक आता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस बी एक्स प्लस और माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। और एक भी आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस बी एक्स प्लस और माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक जो वैल्यू होता है ना, आइदर ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो, या फिर ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो, तो सी एन डी होता है। मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा डिटरमाइन नहीं कर पाते, ये ऐसा वाला क्या कुछ सीन था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा था। प्लस प्लस में होता है और या फिर माइनस में सी एन डी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा था, तो फिर इसको छोड़ दिया। तो ये तो ऐसा गया था। और बाकी हाँ, एक डीआई आया था। डीआई में क्या हुआ था कि क्या कुछ नाम दिया गया था, मैं शॉर्ट में बी प्लस पी लिखा था और यहाँ पे एक एक कॉलम था बी प्लस पी में। और बी प्लस पी और रेशियो में बी का रेशियो दिया गया था और एक नीचे में एक टेबल दिया गया था, यहाँ पे बी माइनस पी का वैल्यू दिया गया था। तो फिर बी प्लस पी का वैल्यू अगर 5 दिया गया था, ये 2 तो मैंने निकाला था, ये 1 भी मैंने निकाला था और 13 भी मैंने निकाला था। 5 दिया गया था, 5:3 में दिया गया था। बी प्लस पी अगर 5 है तो बी 3 है, तो फिर पी का वैल्यू 2 ही हो जाएगा ना। तो इस यहाँ पे भी सेम चीज, और ये ए है, बी सी ऐसा करके 3 क्या कुछ दिया गया था। तो फिर 5:4 में दिया गया था, तो 1 का इस पी का वैल्यू 1 निकल गया। तो इसी हिसाब से क्या कुछ दिया गया था, मेरे से ये सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर इसको 2-3 मिनट यूज करने का छोड़ दिया। फिर और के दूसरा डीआई दिया गया था। दूसरा डीआई में ये ये टी का वैल्यू, टी का मतलब टोटल का, ये टोटल का वैल्यू दिया गया था। स्क्रीन में लिखा था, मतलब क्वेश्चन में था, इसको मैंने लिखा नहीं। और टोटल में से फीमेल का वैल्यू परसेंटेज में दिया गया था। परसेंटेज के इसका वैल्यू मैंने निकाल दिया है। इसको थोड़ा सा आप अगर ऐसा नजदीकी में क्या कुछ वैल्यू आपका आया हुआ होगा तो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर सही सही मैं किया हूँ कि नहीं। और ये फीमेल का है, ये मेल का है। मेल का वैल्यू ये निकल के आया था और थोड़ा सा कैलकुलेशन जो किया था मैंने यहाँ पे प्लॉट किया था। और ये तो पहला पेपर गया। हाँ, और एक केसलेट डीआई आया था, चेस, टेनिस, और एक क्या कुछ गेम का नाम था। थोड़ा सा मैं टाइम यूज किया कि मैं कर लूँ, तो मेरा दिमाग नहीं बोला कि नहीं हो पाएगा, मेरे से छोड़ दिया फिर। और बाकी हाँ, और एक मिक्सर एप्लीकेशन का तो ये 128 लीटर टोटल मिक्सर था। इसमें मिलकर वाटर का वैल्यू शायद दिया गया था, हाँ, 80 और 48 में दिया गया था। और इसमें से बोला गया था कि 5 हाँ 56 लीटर मिल्क इसमें से निकाल दिया गया। 56 लीटर निकाल दिया गया, मतलब हाँ, ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू दिया गया था। तो फिर इसका जो रेशियो हो गया 5:3 में रेशियो तोड़ के इसके साथ इक्वेट करके ये वाला वैल्यू, मतलब फाइनली 56 का ये वाला वैल्यू 35 और 21 वैल्यू निकालना था। तो फिर 35-21 का इसको मैंने निकाल दिया यहाँ पे। निकालने के बाद ये वाला वैल्यू मेरे पास आ गया। इसमें से बोला गया था कि मिल्क में 6 लीटर का मिल्क और ऐड कर दिया गया। इसके बाद जो वैल्यू निकल के आया इसका डिफरेंस बोला गया था। डिफरेंस में 24 आया था, तो फिर ये वाला ये क्या था। और एक
कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस में क्या कुछ था इसमें, ये शायद 6,000 है। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस में क्या कुछ था, थोड़ा कम बात करने के बाद मेरा वैल्यू जो निकल के आया, ये वाला वैल्यू निकल के आया था। ये वाला थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर आपका ये आया होगा तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा और कि मेरा सही हुआ कि नहीं। और ये भाई 24 आया था, ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, ये वाला पहले से मैंने लिख चुका था कि मुझे याद शायद ना आए क्वेश्चन करने के टाइम, इसको मैं थोड़ा सा लिख दिया था पहले से। और एक ये भी एक क्वेश्चन आया था, एबीसी करके तीन चीज क्या कुछ था, इसमें से ए का वैल्यू दिया गया था और बी का भी वैल्यू दिया गया था। हाँ, टोटल वैल्यू दिया गया था इतना, टोटल वैल्यू दिया गया था इसका 60% जो है सी का वैल्यू है, तो सी का वैल्यू ये निकल के आया। हाँ, ए बी और सी का वैल्यू निकल के आया। तो फिर और एक क्या कुछ बोला गया था। हाँ, हाँ, ये वाला जो दो वैल्यू को मिलाने के बाद ये टोटल वैल्यू से माइनस किया था मैंने, जो कि ये वाला क्या कुछ आया था। तो फिर फाइनली ये जो ये मुझे मिला था 54/27 और एक जीरो भी है, इसका कितना परसेंट हो रहा है। मेरा तो 20% क्या कुछ आया था, 27 सभी जो एक 2 5 54। हाँ, मतलब 20% ही क्या कुछ मेरा आंसर निकल के आया था। ये वाला जो वोटर शायद क्या कुछ हुआ होगा इसमें। और हाँ, इतना ही तो किया था। और रीजनिंग में एक क्वेश्चन, हाँ, रीजनिंग में ये 6 जन बैठे हैं यहाँ पे। इसमें क्या हुआ था, एन और एल यहाँ पे सिक्स वाला सेक्शन में नहीं है, और एल ये दोनों सेक्शन में कहीं पे आ सकता है। और जे का वैल्यू दिया गया था, और इसका तो वैल्यू मैंने निकाला था यहाँ पे, जे प्लस एल मिला के 171 था। तो 85 एल जे को एल को जे को निकालने के बाद 85 निकालने के बाद 86 एल का वैल्यू आ गया था। और ये वाला एम से ऊपर इतना, ओ से नीचे इतना, ओ ये हो गया एम से ऊपर चार से ज्यादा 1 2 3 4 5, ये तो हो गया था। और ये इसको सीक्वेंस में था, ये वाला मेरा निकल गया। ये वाला मेरा ठीक है कि गलत है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज बोला गया था मेटाफोरोसिस का, पी से एच से पहले जितने भी लेटर है, इसका इमीडिएट नेक्स्ट लेटर एम के बाद एन, ई के बाद एफ, टी के बाद यू, ए के बाद पी, पी के बाद क्यू, और पी से राइट में जितने लेटर्स है, इसका इमीडिएट प्रीवियस लेटर, मतलब जी के बाद एच, एन के बाद ओ, क्यू के बाद ऐसा ही दिया गया था। हाँ, इसमें देने के बाद जो डबल डबल लेटर्स है, इसको डिलीट करने के लिए बोला गया था। एन एन हो गया, क्यू क्यू हो गया, बी बी हो गया। इसके बाद जो बोला गया था, राइट से 3 नंबर प्लेसेस में कौन है, 1, ये 2 और 3 में जी। मेरा तो जी आया था इसमें। ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आपने किया होगा तो। आपने तो किया ही होगा। तो फिर अ, हाँ, ये तो इतना गया। हाँ, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, और एक पजल में ये बोला गया था कि जनवरी से लेके सितंबर तक मंथ है, और इसमें ए जो है 30 वाला मंथ में है, मतलब अप्रैल, जून और सितंबर में हो सकता है। और ए के इमीडिएट बाद बी था, तो फिर ए तो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ये दोनों में ये हो सकता है, मैं पहला पॉसिबिलिटी ये लिया था ए को यहाँ पे लेके, तो ये नहीं हुआ। तो फिर ए को यहाँ पे लिया था। तो फिर ये भी सब कुछ जो भी था इसमें लिख लिया था मैंने। तो मेरा सीक्वेंस जो आया था GDHABEFC एंड जे, ये वाला सीक्वेंस आपको अगर याद है तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, मैं सही किया हूँ कि नहीं। और हाँ, और एक भी था ये वाला, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं ना, जीएम करके एसएम सीक्वेंस वाइज थे। तो फिर किसको कौन सा मछली पसंद है, ये सब क्या कुछ करके था। ये वाला भी मैंने किया था। तो फिर मेरा सीक्वेंस जो फाइनल निकल के आया था BCGF DAE, और इसको रोहू पसंद, और इसको हिल्सा पसंद, और इसको कल्टा पसंद, क्या कुछ था मुझे भी याद नहीं। तो ये COD क्या कुछ था, टूना कुछ था, सलमान का था, प्रॉफिट फिश ऐसा क्या कुछ था। मेरा क्या सीक्वेंस सही है या गलत है, थोड़ा सा मुझे भी बता दीजिएगा, मुझे भी थोड़ा पता चले।
तो बस इतना ही तो था। मैंने अटेम्प्ट भी ज़्यादा नहीं किया था और एक पेपर से ही ले लिया था, यूज़ नहीं किया। और ये मेरा एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में इंग्लिश वाला टोटल 22 अटेम्प्ट किया था, 5 में 9, रीजनिंग में 15। बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, मुझे भी पता है। छोड़ो, जो भी है।